Dear sisters and brothers, our topic is Linux as graphical user interface. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रयोगकर्ता को चित्रात्मक माध्यम उपलब्ध कराता है। जब हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटर को पावर का स्विच ऑन कर प्रारंभ करते हैं, तब हम मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले विभिन्न GUI माध्यमों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक का चयन कर सकते हैं। Linux में उपलब्ध विभिन्न GUI माध्यम इस प्रकार हैं: फर्स्ट GNOME, सेकंड KDE, थर्ड विंडोमेक, फोर्थ FVWM, फिफ्थ आफ्टरस्टेप। एक विंडो आधारित कंप्यूटर प्रणाली सॉफ्टवेयरों के पुस्तकीय संग्रह का एक समूह है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की ग्राफिकल अर्थात चित्रात्मक क्षमताओं का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डेस्कटॉप की प्रदर्शित होती जगह इट मीन्स डेस्कटॉप एरिया ऑफ मॉनिटर स्क्रीन को बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्रामों के लिए बांटना भी है। Linux विंडो आधारित कार्यप्रणाली के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अर्थात अपने आप ही X विंडो सिस्टम का प्रयोग करता है। Linux में GUI माध्यम के लिए X विंडो सिस्टम ही कार्य करता है। X एक सुविधाजनक प्रणाली है जिसका अर्थ है कि यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या निश्चित हार्डवेयर से बंधा हुआ नहीं है, अर्थात यह किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए सरलता से कार्य कर सकता है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एक यूज़र इंटरफेस अर्थात प्रयोगकर्ता माध्यम है जो विंडो मैनेजर पर कार्य करता है। यह ग्राफिकल यूटिलिटीज़ अर्थात चित्रात्मक उपयोगिताओं को उपलब्ध कराता है। यह Linux में यूटिलिटीज़ अर्थात X यूटिलिटीज़ या X क्लाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। Linux में कुछ प्रसिद्ध डेस्कटॉप एनवायरनमेंट GNOME के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट KDE, कॉमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट CDE और Xforms कॉमन एनवायरनमेंट XFCE हैं। एक विंडो मैनेजर को विंडो आधारित कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विंडो सिस्टम डेस्कटॉप पर उपलब्ध प्रत्येक विंडो की स्थिति का स्थान व्यवस्थित रखता है। यह प्रत्येक सॉफ्टवेयर विंडो का आकार व स्थिति का प्रबंधन कर सकता है। विंडो मैनेजर को बदलते ही हम सॉफ्टवेयर विंडो एनवायरनमेंट का संपूर्ण रूप बदल सकते हैं। Linux के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला विंडो मैनेजर KDE के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट या के विंडोज़ मैनेजर KWM, ब्लैक बॉक्स, विंडो मेकर, F वर्चुअल विंडो मैनेजर FVWM आदि हैं। विंडोज़ 98 एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने विंडो आधारित प्रणाली प्रयोग करते हैं जो पहले से बने सॉफ्टवेयर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी X विंडो जैसी ही विंडोज़ आधारित प्रणाली प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माध्यम के बारे में अध्ययन किया। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज लॉगिंग इन एंड लॉगिंग आउट फ्रॉम अ Linux। लॉगिंग इन और लॉगिंग आउट प्रक्रिया Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जब नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में एक ही कंप्यूटर से जुड़कर बहुत सारे कंप्यूटर कार्य करते हैं, तो प्रत्येक यूज़र अलग अलग कंप्यूटर के सामने बैठकर जब Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करना चाहता है तो उसे लॉगिंग इन प्रक्रिया के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करना होता है। इस प्रकार वह अपना कार्य प्रारंभ कर सकता है। Linux एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लॉगिंग इन प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ करते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, जैसा नीचे चित्र में भी दिखाई दे रहा है।
एक लॉगिन स्क्रीन लॉगिन नेम या यूज़र नेम के साथ दिखाई पड़ रही है। लॉगिन स्क्रीन पर लॉगिन नेम या यूज़र नेम एंटर करने के लिए एक छोटी विंडो दिखाई पड़ती है। इसके बाद एक अन्य विंडो यूज़र से पासवर्ड मांगती है। लाइनक्स सभी प्रयोगकर्ताओं के नाम और उनसे संबंधित जानकारी एक विशेष फाइल में संग्रहित रखता है, जो एक etc डायरेक्टरी में एक छिपी फाइल में संग्रहित रहती है। जब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है तब कंप्यूटर इस जानकारी को उपरोक्त फाइल में खोजता है। यदि पासवर्ड उस फाइल के पासवर्ड से मैच नहीं करता तो लॉगिन मैसेज विंडो पुनः प्रदर्शित होता है और यह निश्चित करता है कि आधिकारिक प्रयोगकर्ता ही कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है। जैसे ही उपयुक्त प्रयोगकर्ता सही डाटा भरता है तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्कटॉप स्क्रीन सामने प्रदर्शित हो जाती है। अब लॉगिंग आउट। जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो हमें कंप्यूटर सिस्टम से लॉग आउट करने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सेल को इस सत्र को समाप्त करने का निर्देश देती है, अर्थात या तो एग्जिट टाइप करके एंटर करें या सेल प्रॉम्प्ट से लॉग आउट करने पर हमारा वर्तमान सत्र समाप्त हो जाता है और कंप्यूटर सिस्टम पुनः स्क्रीन पर लॉगिन स्क्रीन को प्रदर्शित कर देता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिस्टम को बिना लॉग आउट करे नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉग इन व लॉग आउट की प्रक्रिया का अध्ययन किया।